आइए चलते हैं पालमपुर गांव में, जहां रमा और शमा रहती है। वो अपने पापा को बुलाने आती है खेतों में, जहां पे वो काम कर रही हैं। बोलती है आकर खाना खा लीजिए। उसके पापा बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। उनके जो खेत है उनके बिल्कुल घर के सामने ही है। उधर उसकी माँ भी इंतज़ार कर रही होती है और घर से देख रही होती है कि उसके पति काम करके कब आएंगे और कब सभी मिलकर खाना खाएंगे। रमा और शमा देखती है कि उनके पापा कितना काम करते हैं। इधर माँ उनका इंतज़ार कर रही होती है और खेतों को देख रही होती है। शमा बोलती है, पिताजी, इस जो तालाब है हमारे घर के सामने, उसको आप बेच क्यों नहीं देते, और उससे जो पैसे आएंगे उसकी हम नई नई चीजें लेंगे। लेकिन उसके पापा बोलते हैं, नहीं, ये तालाब ये तुम्हारे दादा की आखिरी निशानी है। ये तालाब मैं किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ऐसे बातें करते करते वो घर पे पहुंच जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। और शमा बोलती है, पिताजी, मुझे वही कहानी सुननी है जिसमें हमारे दादू ने तालाब बनाया था। इतने में उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है कि हमारे 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही थी। पानी खत्म हो गया था बिल्कुल। पानी के बिना कोई काम नहीं कर सकता था। तो तुम्हारे दादू ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदूं। सभी लोग उन पर हंसते थे कि इस गड्ढे का क्या उपयोग होगा। कुछ दिनों के बाद बारिश हुई तो उसमें इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया। तब सभी गांव को समझ आया कि जब भी हमारे गांव में बारिश नहीं होगी तो हम इस पानी का यूज़ कर सकते हैं अपनी फसलों में, अपने घर के कामों में। तो जब भी पानी की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें ये भी हमें सीख मिलती है कि हमें ऐसा टाइम फिर कभी ना देखना पड़े, इसलिए तुम्हारे दादू ने इसका पहले ही इंतज़ाम कर दिया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे दादू ने सभी गांव वाले के लिए एक तालाब बनाया है। कुछ सालों बाद रमा के पिता बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं और उनको कोई गंभीर बीमारी लग जाती है। इधर रमा और शमा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं, वो अपने पिताजी का कैसे इलाज करवाएं। तो उन्होंने अपने जो घर की ज़मीन है वो गिरवी रखने की सोची, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ध्यान से काम करना। और रमा अपने घर के कागज़ लेकर किसी दलाल के पास चली जाती है और उसको बोलती है कि वो अपना घर गिरवी रखना चाहती है क्योंकि उसके पिताजी बीमार है और उसको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। और वह दलाल हंसकर बोलता है, क्यों नहीं, तुम ये पैसे ले जाओ, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, हम इस कागज़ के बारे में बाद में देख लेंगे। वो उससे कागज़ लेकर रख लेता है और बड़ी चालाकी से उससे 2 लाख रुपए दे देता है। और फिर वो दोनों घर आ जाती है और अपनी माँ को बताती है कि हमने घर के कागज़ उसको दे दिए हैं और हमने उससे 2 लाख रुपए ले लिए। अगली सुबह जल्दी ही चारों बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पे वह अपने पिताजी को दिखाते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसे बड़ी गंभीर बीमारी है, उसकी किडनी खराब हो गई है, जिसके इलाज के लिए उन्हें 4 लाख। ये सुनकर उनकी माँ परेशान हो जाती है कि 2 लाख में तो हमने अपना घर भी गिरवी रख दिया, अब ये 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तो शमा बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। इतने में उसकी माँ बोलती है कि तुम घर जाओ, मेरे संदूक में कुछ गहने हैं, वो ले आना।
शमा और रमा संदूक में से कुछ चांदी और सोने के गहने निकालकर बैठ जाती है और दोनों ही सोचती है कि ये 2 लाख रुपए के इतने कम गहने कैसे जाएंगे, और दोनों टेंशन में आ जाती है कि हम अपने पिताजी की कैसे इलाज करवा पाएंगे। दोनों ही बातें करते करते रोने लगती है और सोचती है कि हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। इतने में शमा की नज़र एक चिट्ठी पे जाती है जो संदूक के नीचे पड़ी हुई होती है। शमा बोलती है कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या लिखा है। तो शमा उसको पढ़ने लगती है। ये चिट्ठी उनके जो दादू थे, दादू ने अपने बेटे जो रमा के पिताजी थे उनको लिखी हुई थी कि जब उसने तालाब खोदा था उसको बहुत सारा सोना मिला था जो उसने छुपा के रखा हुआ है, और मेरा तो वक्त अच्छा निकल गया। तुम्हारे जीवन में भी कोई मुसीबत आ सकती है तो तुम इसको मुसीबत के टाइम यूज़ कर लेना। मैंने इस चिट्ठी के साथ एक चाबी लगाई है जो चाबी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो क्षमा बोलती है कि इसमें चाबी तो लगाई है लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई ताला तो नहीं है जहाँ पे ये चाबी लगेगी। तो रमा बोलती है कि दादू ने ये लाइन भी तो लिखी है कि ये चाबी वहाँ लगेगी कि ये लाइन लिखी है कि ये चाबी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो शमा बोलती है कि हाँ, दादू के दिल के करीब तो तालाब था। तो रमा बोलती है क्यों ना हम तालाब में जाके इसके ताले को खोजते हैं और वहाँ से कुछ जो भी मिलता है उससे हम अपने पिताजी का इलाज करवा सकते हैं। तो दोनों ही भगवान का शुक्रिया करती है कि हे भगवान, शुक्र है हमारे दादू जी कुछ छोड़कर चले गए थे, अब हम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। दोनों ही बातें करती हैं और शमा बोलती है कि हमें टाइम को ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, हमें अभी जाकर तालाब के पास कोई ताला देखना चाहिए जिसमें ये चाबी लग जाए, और हम वहाँ देखते हैं कि दादू ने हमारे क्या रखा है हमारे पिताजी के लिए। दोनों ही बातें करती रहती हैं और फिर शमा बोलती है कि उधर माँ भी हमारा इंतज़ार कर रही होगी हॉस्पिटल में, हमें वहाँ भी जाना है। तो वो इस चाबी को लेकर चिट्ठी में से चाबी निकालती है और संदूक को बंद कर देती है। दोनों ही रात को जाने का प्लान बनाती हैं ताकि दिन में कोई देख ले तो समस्या हो सकती है। दोनों ही रात में तालाब के पास जाती है और उसको खोदती है तो वहाँ देखती है कि उन्हें एक संदूक मिलता है जिसमें काफ़ी सारा सोना पड़ा होता है। दोनों ही बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से वो थोड़े से सोने को लेकर सुनियार के पास जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा सोना देकर काफ़ी सारे पैसे लेकर शहर चली जाती हैं जहाँ पे उसके पिताजी का इलाज होना था। पिताजी का इलाज अच्छे से हो जाता है और फिर वो घर आ जाते हैं। पिताजी पूछते हैं तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज किया। तो रमा और शमा उनको सारी बात बताते हैं और जो उनके दादू ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी वो भी उन्हें दे देते हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि इनके दादूजी इनके लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं तो हमें तो पता ही नहीं था। रमा और शमा ने पूरी बात बताई और जो उनके पिताजी थे श्याम जी, उन्होंने मन ही मन में अपने पिताजी को याद किया और उनका शुक्रिया किया कि उनकी वजह से वो ठीक ठाक है। रमा और शमा फिर से अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी से रहने लगती हैं। इधर उनकी माता देख रही होती है तालाब को जिसमें उसके ससुर जी उनके लिए काफ़ी सारा धन छोड़ गए थे, सोना छोड़ गए थे। इधर श्याम अपने बच्चों पर काफ़ी नाज करता है कि उन्होंने जो उनके पिताजी सोना छोड़ गए थे उनका कोई गलत यूज़ नहीं किया, उसको अच्छी जगह पे लगाया और उसको धन और समय के जो इम्पोर्टेंस है, महत्व के बारे में समझाया कि हमें कैसे धन को जोड़कर रखना चाहिए और हमें
हमें अपने समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। हमें हर काम टाइम पे करना चाहिए, हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। यही सीख वो खाना खाते वक्त भी देते रहते थे अपने बच्चों को। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कहानी के साथ हम फिर से इस चैनल पे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।